नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। अब तक हम 5 चैप्टर आपको कंप्लीट करवा चुके। उनमें है ह्यूमन डिसीज, विटामिन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कोशिका अर्थात सेल। तो आप सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए, सेल अर्थात कोशिका। और इस चैप्टर में भी भैया मैं आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इस बैच में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो या फिर आरपीएफ हो। जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है और डेट लिखी जाती है। आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 26/7/2021 को। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्न में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है। आप भी पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ऑप्शन नंबर बी है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी है गोल्जी काई। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 26/7/2021 को पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन को भूल जाइए, जो मैं आपको सिखाता हूं वो सीखिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन को पढ़ना, अपने आप आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए भैया, गोल्गी बॉडीज, हिंदी में लिखा जाता है गोल्जी काय। इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, हिंदी में गोल्जी काय। ठीक है भाई। सबसे पहले यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है वो ये रहती है कि भाई इस गोल्जी काय की खोज किसने की। तो इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी भैया 1898 में कैमिलियो गोल्जी ने। किसने की? 1898 में कैमिलियो गोल्जी ने की। इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? कैमिलो गोल्जी का नाम आ रहा है, गोल्गी बॉडीज को कहा जाता है, यानी कि गोल्जी काय को कहा जाता है। या तो कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसे भाई साहब लिपोकोंड्रिया भी कहा जाता है। एक आपने माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना होगा, वो अलग है, वो सेल ऑर्गेनेलिज अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से किसे लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, तो भैया इस गोल्गी बॉडीज को, इस गोल्जी काय को लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। ये इसके अदर नेम है, अन्य नाम है। अगर ट्रैफिक पुलिस के बारे में पूछा जाए कि किसी कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? गोल्गी बॉडीज को। क्यों कहा जाता है अभी मैं सब बताऊंगा। लिपोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज को। प्लांट सेल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो प्लांट सेल होती है, जो पादप की कोशिका होती है, उसमें इस गोल्गी बॉडीज को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियो, डिक्टियोसोम्स, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। किसे भैया? इस गोल्गी बॉडीज को।
पहले मुझे ये बताओ, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया एनिमल सेल में इस गोल्गी बॉडीज को किस नाम से जाना जाता है, तो लिपोकॉन्ड्रिया आप कह सकते हो, या फिर इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है कोशिका का, और प्लांट सेल में इसे ही डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। 1898 में इसकी खोज हुई। कैमिलियो गोल्जी ने इसकी खोज की थी भैया। अब इसके कार्यों के बारे में समझते हैं कि भाई इसका कार्य क्या है। देखिए, आपकी जो कोशिका होती है उसमें बहुत सारे राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम के बारे में हम कल पढ़ाएंगे। इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कल सिखाएंगे। फिलहाल इतना याद रखना है कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। वो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है और आपकी पूरी कोशिका में बिखरा रहता है। तो जगह जगह पर भैया ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण कर देता है। भाई आपकी कोशिका है, अब उस कोशिका में जगह जगह पर बिखरा हुआ रहता है, तो जगह जगह पर ये राइबोसोम किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। जिससे क्या होगा? आपकी जो कोशिका है उसके अंदर भैया जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, जैसे किसी एक वस्तु को दूसरे स्थान पर जाना है तो वो जा नहीं पाती है। क्यों नहीं जा पाती है? क्योंकि भैया ये प्रोटीन जो होते हैं ये बीच बीच में बिखरे हुए रहते हैं। तो ये गोल्गी बॉडीज क्या करता है? ये गोल्जी काय क्या करता है? इस प्रोटीन को बंडल की फॉर्म में पैक करके एक तरफ रख देता है, ताकि कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर किसी चीज को भेजना है तो वो आसानी से सुगमता से पहुंच जाए। तो क्या काम किया इसने? प्रोटीन का परिवहन। कहने का मतलब बहुत सारी चीजों का परिवहन करवाता है और प्रोटीन को पैकेजिंग में हेल्प करता है। आई बात समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो चीजें मैंने आपको ये सिखाई है इसके कार्य के अलावा ये चीजें भी आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ध्यान से पढ़ना। पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? आ रहा है ना भाई? मैंने क्या बताया? प्रोटीन का परिवहन और पैकेजिंग, साथ ही साथ में संशोधन। कौन सा है? अरे आपको तो इस चीज से ही पकड़ लेना चाहिए। दो चीजें हैं, एक तो परिवहन है और पैकेजिंग है। देखो, जो एग्जामिनर होता है वो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी देगा जो आपने नहीं पढ़ रखी होगी। आपको जरा सा हिंट लगे, भाई आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले। ये तो नहीं है कि जो चीजें आपने पढ़ी है सेम रेट्टो करेक्टो ये आपके एग्जाम में आ जाएगी। नहीं भैया, ऊपर नीचे आती है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपकी समझने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको देखकर हमने पता लगा लिया कि भाई ये क्या पूछना चाह रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, गोल्जी का, यानी कि गोल्गी बॉडीज। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 26/7/2021 को पूछा गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके। अब ध्यान से समझिए, लाइसोसोम के बारे में मैंने आपको कल नहीं परसों के दिन, शायद परसों या पहले दिन मैंने आपको, यानी कि पहली इस चैप्टर की पहली या दूसरी क्लास में मैंने आपको लाइसोसोम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। आगे आने वाले 4 क्वेश्चन है जो आपसे अलग अलग तरीके से लाइसोसोम से पूछे गए हैं, उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैलीपाचक एंजाइमों से भरी होती है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर बी है सूत्रकणिका, ऑप्शन नंबर सी है रसदानी, ऑप्शन नंबर डी है भैया लाइसोसोम। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। कब पूछा गया है? तो 15/3/2021 को पूछा गया है। भैया मैं इस बैच में आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस बैच का नाम जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच है। हर रोज शाम 7 बजे के आसपास इसकी क्लास से आती है।
जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन लेटेस्ट जो एग्जाम हुई है उन्हीं के मैं आपको करवा रहा हूँ। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 15/3/2021 को। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका। इस लाइसोसोम के बारे में मैं आपको पहले भी इससे संबंधित कॉन्सेप्ट सिखा चुका। लाइसोसोम को क्या कहा, अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्या क्या नामों से जाना जाता है उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। जैसे कि सुसाइडल बेग, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी बताऊंगा, रुक जाओ। इसके अलावा एटॉम बम, परमाणु बम भी कहा जाता है। इसके अलावा स्क्वेंजर, सफाई कर्मी भी कहा जाता है लाइसोसोम को। इसके अलावा डिस्पोजल बैग, कचरा हटाने वाला बैग भी कहा जाता है। इतने सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अगर ये कोई भी नाम आ जाए आपके एग्जाम में तो लाइसोसोम करके आ जाना। इसकी खोज किसने की थी? डी डुवे ने की थी। इसकी खोज किसने की थी भैया? तो डी डुवे ने की थी। मैंने आपको बताया था कि जो लाइसोसोम है वो एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें क्या भरा हुआ रहता है? इसमें एक एंजाइम भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? एंजाइम भरा हुआ रहता है। इस एंजाइम का नाम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अर्थात जल अपघटनी एंजाइम। और ये इतना खतरनाक होता है, इसके पीएच से आप पता लगा सकते हो। इसका पीएच होता है 4 से लेकर के 5। तो प्रकृति क्या हो जाएगी इसकी? अम्लीय हो जाएगी। जो भी इसके संपर्क में आता है उसको नष्ट कर देता है। इसका मुख्य कार्य होता है सेलुलर डाइजेशन। कोशिकीय पाचन में हेल्प करता है। या फिर इंटरसेलुलर डाइजेशन भी कह सकते हो। अंतःकोशिकीय पाचन में हेल्प करता है। अगर आपकी कोशिका में कोई भोजन का बड़ा अणु आ गया है तो उस भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने में सहायक होता है। अगर कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड आपकी कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो उसको खत्म करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है। ठीक है। अगर कोई सेल डेड हो जाती है तो उसको नष्ट करने का कार्य कौन करता है? ये लाइसोसोम करता है। जिस तरीके से परमाणु बम फटता है ठीक उसी तरीके से ये थैली फटती है, इसलिए इसे परमाणु बम की संज्ञा दी गई है। आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है। स्वयं की जो कोशिका होती है उस पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है, उसे ही मार देता है। जब ये थैली फटती है तो इसका पीएच मान देख सकते हो 4 से लेकर के 5 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। जब ये बाहर निकलता है कोशिका में तो पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है भैया। और मैंने आपको डिटेल में समझाया था जिस दिन, तब रोज रोज तो बता नहीं सकता। तो अब आपको राइट आंसर करते हुए चलना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो भैया लाइसोसोम। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23। देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? आत्मघाती थैली, सुसाइडल बेग। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे आत्मघाती थैली कहा गया है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है गोल्जी काइट और ऑप्शन नंबर डी है सूत्रकणिका। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 5/3/2021 को पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब समय आ गया है मेरे बारे में बता देता हूं और मेरे चैनल के बारे में बता देता हूं। मेरा नहीं है ये चैनल, आपका ही है भैया।
देखिए, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। इस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि इसमें मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। ह्यूमन डिसीज, विटामिन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। कोशिका वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप रोज देखते हैं तो आपको पता होगा, सभी क्वेश्चन के नीचे बेकायदा एग्जाम का नाम लिखा जाता है और डेट लिखी जाती है। इस बैच में मैं आपको RRB ग्रुप डी, TPC, LP टेक्नीशियन, RRB JEE, RPF के क्वेश्चन करवा रहा हूँ और सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में सिखा रहा हूँ, तो कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। आप रेलवे के नहीं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको बायोलॉजी में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? ओके। उसके अलावा सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 4-5 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो भैया बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे आपको आपके एग्जाम में फायदा मिलेगा। ठीक इसी तरीके से ही शाम को 6 बजे भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डालता हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के एक साथ। किसी दिन फिजिक्स के डाल देता हूँ, किसी दिन केमिस्ट्री के डाल देता हूँ। तो रोज के 2 क्वेश्चन आते हैं, सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे। 3 क्वेश्चनों का आंसर दिया करो, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और बहुत सारे उन क्वेश्चनों का आंसर देते। आप भी दीजिए भैया, आपको भी फायदा मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके, है कि नहीं? अपने दोस्तों के पास आप इस बैच के लिंक शेयर कर सकते हो। जो भाई बहन रेलवे की तैयारी कर रहा है, अब आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि ... कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वह किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर A प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर B है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर C है सूत्रकणिका, ऑप्शन नंबर D है गोल्जी। ये क्वेश्चन आपसे RRB NTPC में पूछा गया है 16/1/2021 को। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये मत सोचना कि क्वेश्चन लंबा है, बड़ा है, तो उसका मतलब हमसे नहीं आएगा। ये जटिल है, जटिल नहीं है भैया, आसान है। इसकी समझ देखिए भाई, इनकी समझ देखिए, ये कहना क्या चाह रहा है हमसे, फिर उस आधार पर इनके ऑप्शन पर काम करिए। जैसे कि प्लास्टिड है, इसका अलग कार्य होता है, लाइसोसोम है, इसका अलग कार्य होता है, सूत्रकणिका है, इसका अलग काम होता है, और गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी का इसका अलग कार्य होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। यहाँ तक हमें कोई बात नहीं समझ नहीं आया तो, लेकिन अब आगे जो लाइन दी गई है वो आपके समझने लायक है। कह रहा है कि किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में लाइसोसोम के अलग अलग नाम बताए थे। मैंने आपको कहा था कि इसे सुसाइडल बेग कहा जाता है, इसे एटॉम बम कहा जाता है, कहा था ना। इसे स्क्वेंजर सफाई कर्मी कहा जाता है, और इसे डिस्पोजल बेग कहा जाता है, कचरा हटाने वाला बेग कहा जाता है। अरे भाई, सफाई कर्मी, कचरा हटाने वाला बेग, परमाणु बम और आत्मघाती थैली, किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। तो सफाई कर्मी यानी कि सफाई करने का काम करता है। अरे भाई, हमारी कोशिका में सफाई करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है।
कोई भी चीज़ नष्ट हो चुकी है, कोई भी सेल ऑर्गेनिज खराब हो चुका है, तो लाइसोसोम एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जिसका पीएच मान 4 से लेकर के 5 होता है। ये थैली फटती है और उस कोशिका को ही नष्ट कर देती है। अगर कोई टॉक्सिक कंपाउंड आ गया है तो ये हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है इसमें भैया वो हानिकारक पदार्थ है वो कोशिका इसमें डाल देती है और वो नष्ट हो जाता है। तो कोशिका की सफाई करने में और मरे हुई जो कोशिका है उनको नष्ट करने में ये हेल्प करता है लाइसोसोम। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। सेम यही क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ा चुका मैं, बार बार क्या बताऊं इनके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ओके भैया, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायता करता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत करता है। यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 26/7/2021 को। सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो आज यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।